हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारी विश्वास सीरीज के अंदर। और आज हम गर्दा मचाने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ। जो इनिशियली डेवलप किया था, ये किसने किया था? हमारे रॉबर्ट एस मिलिगन साहब ने किया था। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो भी चीज़ें होती है ना, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है जिन चीज़ों में, उनको उनको आसानी से बता देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज़ करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं हमें हमें प्रिडिक्शन करने में, किस चीज़ की प्रिडिक्शन करने में? सेल्फ मैग्नेटिज्म, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उस चीज़ के प्रिडिक्शन में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? देखो, इन मॉलिक्यूल्स atomic orbitals combine to form molecules orbitals which surrounded the molecules। molecular orbitals में क्या है? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। यहाँ देखो, molecular orbital have lower potential energy। molecular orbital के पास क्या होती है? lower potential energy than a separate atomic orbital। separate atomic orbital, thus electrons prefer to stay in a molecular bond। अब देखो, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना इसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक। बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक एनर्जीज। ठीक है। उसके बाद ये फॉलो करना चाहिए किसको? हमारे पॉली के नियम को और हुंड के रूल को। ठीक है। ये क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। ये देखो, डायग्राम में भी दिखा रखा है, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। ठीक है। अपोजिट कर देना दोनों, क्योंकि दोनों एक चीज़ से अपोजिट है ना। अब एंटी बॉन्डिंग, देखो एक चीज़ गौर करना कि हमेशा एंटी बॉन्डिंग के ऊपर अपने स्टार लगाना है। हमेशा क्या करना है? स्टार लगाना है। ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग कैसे हो रहा है? देखो, एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के एनामर्स है। एनामर्स मतलब उनको वो एक दूसरे के शीशा विमुख है। तो दोनों का क्या नहीं हो रहा है? वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ठीक है। बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग बना पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्डिंग बना पा रहे हैं। यहाँ पे देखो बॉन्डिंग बना पा रहे हैं। अब जो सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बता। देखो, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, और बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, दे आर द सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस। ठीक। अब जो यहाँ पे ये डायग्राम देखा, देखो ये वाली लाइन जो है, रेड लाइन है, उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी रखते हैं। और जो यहाँ पे 1s लिखा है ना, इस 1s के साइड हम, और उस 1s के साइड क्या रखते हैं? हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल लगते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 2p हो सकता है, 3s, 3p, 3 6, मतलब ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है। और फिर यहाँ पे जो सिग्मा दे रखा है नीचे, यहाँ पे देखो सिग्मा दे रखा है, वो है बॉन्डिंग, और ऊपर क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है। अब पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? द पाई बॉन्डिंग बॉन्ड्स आल्सो एंड साइड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड क्या करते हैं? साइड क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। कैसे? देखो, हमको ये पता होना चाहिए कि जो सिग्मा होता है हमारा, गोल शेप का होता है। सिग्मा क्या, सॉरी सिग्मा बोल रहा हूँ, एस जो होता है, एस ऑर्बिटल जो होता है हमारा, वो गोल होता है। और पी ऑर्बिटल क्या होता है हमारा? डंबल शेप का होता है। तो पी ऑर्बिटल में ही हमारा क्या हो सकता है? साइड ओवरलैपिंग हो सकता है। विच देन द कॉजेज देयर टू बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग द एक्सिस, बट देयर इज डेंसिटी ओवर द बिलोंग द एक्सिस। अब वही यहाँ पे देखो, कंडीशन देख लो, इसमें भी देख लो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे किससे हो रहा है? हमारा साइड वाइड। देखो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में कैसे बन रहा है? पाई बॉन्ड में कैसे बन रहा है? ओवरलैपिंग, साइड के ओवरलैपिंग से बन रहा है। ठीक है। अब डिटरमाइनिंग बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिनोट करेंगे? देखो, बॉन्ड ऑर्डर को डिनोट करने के लिए क्या है? बॉन्ड ऑर्डर हाफ A-B। अब A-B, ए क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स। ठीक है। और बी क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल, मतलब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो उसको दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रोवाइड एंड द मॉलिक्यूल्स इज नॉट स्टेबल। क्या होगा? नॉट स्टेबल हो जाएगा। देन क्या बोला? बॉन्ड अगर 0 होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड आर प्रोवाइड द मॉलिक्यूल्स इज नॉट स्टेबल। क्या नहीं होगा? वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है।
इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज़ वन, जब उसका बॉन्ड ऑर्डर वन होगा तो उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। और जितना ज़्यादा अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, अगर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा तो एनर्जी उसकी उतनी कम। ये चीज़ ध्यान देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग को मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और आने वाले लेक्चर में इससे काफ़ी बढ़िया करेंगे।